हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जो आज डिस्कस करेंगे वो है अगेन न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है। एंड जो हमने जैसे कल पढ़े थे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ लिए थे। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर में एक रिलेशन किया था, वैसे ही बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आज जो शुरू करेंगे वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला भी करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए। और उसके बाद कुछ हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बचता है। अगर आज के लेक्चर में कवर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज एक लेक्चर और इसका लग जाएगा। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में क्या रिलेशन होता है वो देखिएगा। आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपके पास है, आपको रिलेशन निकालना है ना शिफ्ट ऑपरेटर, तो ई तो आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, आप शिफ्ट करते हो अगले वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहां से अगर आप नेबला हाँ ठीक है, नेबला ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, ये नेबला डिनोट करता है ना बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आता है, आप एक्स आई में से एफ ऑफ एक्स आई -1 सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, और आपको पता है शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। शिफ्ट ऑपरेटर आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां से आप एक चीज देखिएगा, जब आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई के लिए काम कर रहे हो, आपको दोनों से एफ ऑफ एक्स आई के लिए ही वर्क करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी टर्म्स मैच नहीं कर रही हैं, है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से टर्म्स को मैच करवाने के लिए आपको यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। उससे फायदा क्या होगा देखिएगा, एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू ई इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू मिल गई, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई -1 की वैल्यू निकालूं तो मुझे वो क्या मिलेगी, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स आई, है ना। तो उससे फायदा क्या होगा देखिएगा, मतलब इन दोनों को आप यूज कर, आपने इसको इवेल्युएट करने के लिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे इसकी प्लेस पे, तो आपको क्या मिलेगा, नेबला ऑफ एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई एज इट इज माइनस में एफ ऑफ एक्स आई -1 की वैल्यू आ जाएगी ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो मैं यहां से ऐसा लिख पाऊंगी इसको, एफ ऑफ एक्स आई दोनों को बाहर कॉमन ले लूंगी। ठीक है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस में ई इनवर्स और बाहर आ जाएगा, है ना। तो जब मैं नेबला इस एफ ऑफ एक्स आई के ऊपर लगा रही हूँ और जब मैं ये वाला, ये एक ऑपरेटर बन गया अब, और ये वाला ऑपरेटर अगर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब ऑपरेटर सेम वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब नेबला इज इक्वल टू 1 माइनस में ई इनवर्स। ये आपका रिलेशन होता है शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में। ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है, एंड ये आपका क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप ई इनवर्स की वैल्यू यहां से इवेल्युएट कर लो तो ये आपको मिलेगी 1 माइनस में नेबला, और अगर आप ई की वैल्यू इवेल्युएट कर लो तो ये आपको मिलेगी 1 माइनस में नेबला का इनवर्स। तो आप ऐसे भी ये रिलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीजें आ गई, ये एक रिलेशन होते हैं। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर हमारा और बचता है जिसको आप बोलते हो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखिएगा क्या होता है,
सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखो यहाँ पे अगर बात करें, इसको आप डिनोट करते हो डेल्टा से, ठीक है, और डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्योंकि सेंट्रल है, डिफरेंस है, तो कुछ ऐसा आपके हाथ में होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि जैसे मैं अगर डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स आई की बात करूं, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है एफ ऑफ, यहाँ पे एक्स आयोटा प्लस में, सॉरी आई प्लस में 1/2 माइनस में एफ ऑफ एक्स आई माइनस में 1/2, ठीक है। मतलब आपको पता है ना कि ये जो h होता है, ये आपके पास होता क्या है, ये आपके पास जब आप h ऐड कर देते हो तो आपका जो एक्स आई है, जैसे मान लो आपका एक्स आई है, और अगर इस एक्स आई के अंदर मैं h ऐड कर दूंगी तो ये मेरा एक्स आई प्लस में 1 हो जाएगा। अब क्योंकि अगर मैं h/2 अगर ऐड करूंगी तो ये मेरा एक्स आई प्लस में हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वही चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में भी एक क्या होता है, रिलेशन होता है, उसको भी जान लीजिए। मतलब शिफ्ट ऑपरेटर ऐसा है जो सबके साथ रिलेशन रखता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है देखिएगा। जैसे आपको पता है कि जब आप काम करते हो किसके लिए, शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि e की पावर के एफ ऑफ एक्स आई जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपका आता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस में के, ये लिखवाया था और ये बताया भी था, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि आपको यहाँ पे के की प्लेस पे, अब जैसे मैं इस पे बात करती हूँ सेंट्रल पे, तो के की प्लेस में मुझे हाफ चाहिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे के को 1/2 से रिप्लेस करवा दूं, तो e 1/2 एफ ऑफ एक्स आई आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आई प्लस में हाफ, है ना, सही है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे के को -1/2 ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स आई माइनस में 1/2, एंड ये है क्या, क्या है ये ये वैल्यूज दे रहा है जो कि डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स आई के इक्वल था। तो यहां से डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स आई आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आ गया e की हाफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस माइनस, है ना, माइनस, क्योंकि माइनस था हमारे पास, e -1/2 एफ ऑफ एक्स आई। यहां से भी आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स आई को कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर आपके पास ऐसा बच जाएगा, है ना, ऐसा बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन देखूं तो मेरा ये ऑपरेटर दोनों एफ ऑफ एक्स आई के लिए सेम वर्क कर रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, दोनों वैल्यू जब सेम आ रही है तो ऑपरेटर सेम होंगे, तो ऑपरेटर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा इज इक्वल टू ई हाफ माइनस में माइनस, ये आपके पास रिलेशन होता है शिफ्ट ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब ये क्यों, मतलब हम पढ़ते हैं, इनका यूज किया जाता है जब आप अपना पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन करते हो उसमें, ठीक है। एक और ऑपरेटर आपके पास होता है जी, उसके बारे में भी जान लेते हैं, इनका खास यूज है नहीं, ठीक है, एवरेज ऑपरेटर, जिसको आप डिनोट करते हो म्यू से, ठीक है। अब एवरेज है, इसका मतलब एवरेज का मतलब तो आप मीन से बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो एवरेज होता है वो आपके पास होता है जब आप एफ ऑफ एक्स आई का
किसी xi पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालते हो, उस पर अगर आप एवरेज ऑपरेटर लगाते हो तो वो आपके पास होता है हाफ ऑफ एफ ऑफ xi प्लस में हाफ माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ xi माइनस में हाफ। क्योंकि आप एवरेज निकालते हो तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बजाय एडिशन करते हो, ठीक है। एंड ये आपका क्या होता है, एवरेज ऑपरेटर। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, डायरेक्ट हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर के बीच में। आपको पता है ये आपका होता है, अभी निकाल के आए हैं जस्ट, ई हाफ एफ ऑफ xi। ये आपका होता है ई माइनस हाफ एफ ऑफ xi, है ना। तो ये आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको जो म्यू मिलता है, जो रिलेशन मिलता है शिफ्ट ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर में, वो आपको मिलेगा ये। एंड यहाँ पे आप हाफ बाहर लग रहा है तो हाफ नीचे। ये आपका क्या होता है, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड एवरेज ऑपरेटर, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आपके पास एक, जैसे हमने पढ़े थे डिफरेंसेस, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें और जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उनमें एक रिलेशन होता है, और ये आपका कई बार डायरेक्ट काम आता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। गेट में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंसेस एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंसेस एंड डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, जैसे आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप जैसे मान लीजिए ये आप कैलकुलेट करते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस है ना। इसको आप डिवाइडेड डिफरेंस से डिनोट करते हो, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 1 अपॉन में n फैक्टोरियल h की पावर n डिवाइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस f या f एट x नोट। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आपके पास रिलेशन होता है, इसको समझिएगा, ठीक है। ये होता कैसे है ये एक बार समझ लो। जैसे मानिए आपके पास, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इसकी, आपको पता है ये क्या होता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इवनली स्पेस्ड के लिए, ठीक है। क्योंकि इवन जब हमारे पास क्या होंगे, जब आपका यूनिफॉर्म लेंथ रहेगा हर एक इंटरवल का, तो आप इसको निकालेंगे जब, तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये आपके पास आता है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस में एच। क्योंकि आपको पता है ना ये चीज कि एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन टू एक्स एन, इनको अगर आप एक्स वन को लिखना चाहते हो तो आप एक्स नोट प्लस में एच लिखते हो, अगर आप एक्स टू को लिखना चाहते हो तो आप एक्स नोट प्लस में 2h लिखते हो, अगर आप एक्स एन को लिखना चाह रहे हो तो आप एक्स नोट प्लस में NH लिखते हो। क्यों, क्योंकि H आपके पास सब में सेम डिफरेंसेस है, और ये आपके क्योंकि इक्वि स्पेस्ड पॉइंट्स आपको गिवन है इसी वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ एक्स, यही आपका होता है, यही आपका होता है ना। जो हमारे पास डिफरेंस होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस, वो आपका यही होता है, इसमें लेंथ का कोई चक्कर नहीं होता, है ना। क्योंकि इवनली स्पेस्ड होता है तो हम इसको लेंथ से भी डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस निकालती हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डिवाइडेड डिफरेंस, ये इसकी नोटेशन है। ये मेरे पास क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस। इनमें एक रिलेशन सबसे पहले निकालते, फिर हम डेरिवेटिव्स की तरफ जाएंगे। पहले मैं किस पे काम करती हूँ, समझ लो,
एक इंटरवल है xi से xi+1, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास ऐसा आएगा। जब आप इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास ऐसा मिलेगा, है ना। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे आप ये कर रहे हो, ये आपका क्या वैल्यू देगा। अगर आप यहाँ से ये फर्स्ट डिफरेंस से निकालते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस xi के ऊपर, तो मैं यहीं पे xi चेंज कर दूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, xi प्लस में hxi, नहीं। और अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखोगी तो ये आपके पास क्या आएगा, देखना मैं यहाँ पे लिखवा के दिखा रही हूँ। सिंस del ऑफ f ऑफ xi इज इक्वल टू f ऑफ xi प्लस में h, यानी आप xi में ऐड कर रहे हो h को, तो आप xi+1 पे पहुंचोगे, तो f ऑफ xi प्लस में 1 माइनस में f ऑफ xi एज इट इज, ये आपके पास आएगा डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, है ना। ये जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू अगर आप उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे। दूसरी बात, ये आपको पता है क्या होगा, अरे xi प्लस में 1, इनके बीच में ही आपको कोई एक मिलेगा, x0, x1, x2 एंड सो ऑन टू xn, इनके बीच में ही कहीं xi और xi प्लस में 1 मिलेगा। ये क्या है, अगर आप इनका डिफरेंस कर रहे हो, इनका डिफरेंस, जब सबका डिफरेंस h आ रहा है तो इनका डिफरेंस भी h होगा। इसका मतलब जब आप xi+1 में से xi माइनस करोगे तो h ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे मैं h रख दूं, इसकी प्लेस पे मैं del ऑफ f ऑफ xi रख दूं, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, xi प्लस में 1 इज इक्वल टू में, ये आपको मिलेगा del f ऑफ xi डिवाइडेड बाय में ये वैल्यू आपको h दे रही है, तो ये h आ गया। सेम तरीके से ये तो आपके पास समझो, जब आपके पास ये आप फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तब आपके पास ये आएगा। तो ये तो आपके पास आ गया। अब जैसे मानो आप 3 पॉइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या होता है, f ऑफ xi प्लस में 1, xi प्लस में 2, है ना। तो ये आपके पास होगा क्या, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस है ना, सेकंड वाला। तो इसको आपको मैंने बताया था कैसे करोगे, ये आप करोगे पहले xi प्लस में 1, xi प्लस में 2 माइनस में f ऑफ xi प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में xi प्लस में 2 माइनस में xi, यही होता है। देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये आपका है डिवाइडेड डिफरेंस जो हमने शुरू में पढ़े थे, ठीक है। कब पढ़ा था, जब हमने अनइवन के लिए काम किया था तब। ये आपके पास है फॉरवर्ड डिफरेंस, दोनों में एक अंतर होता है। इस फॉरवर्ड डिफरेंस में आप डिवाइडेड में उसकी लेंथ नहीं लगाते हो, लेकिन डिवाइडेड डिफरेंस में जो इंटरवल की लेंथ होती है वो भी आप डिवाइड में करते हो, इसीलिए इसको डिवाइडेड डिफरेंस बोला जाता है, डिवाइड में जाता है, और इसको सिर्फ डिफरेंस बोला जाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके पास आया। अच्छा, यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, f ऑफ xi प्लस में 2 माइनस में f ऑफ xi प्लस में 1 डिवाइडेड बाय में xi प्लस में 2 माइनस में xi प्लस में 1, ठीक है। अब इस xi प्लस 2 में से अगर आप xi प्लस 1 को माइनस कर रहे हो, ये अगेन h होगा, है ना, ये अगेन आपके पास h होगा, तो यहाँ पे मैं h लिख दूं, माइनस में f ऑफ xi प्लस में 1 माइनस में f ऑफ xi डिवाइडेड बाय में अगेन यहाँ पे आएगा xi प्लस 1 माइनस xi, तो ये फिर h हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अब इसको समझना थोड़ा सा, जैसे आपका x0 x1 चलता जा रहा है, बीच में कोई आया xi, फिर आया xi प्लस में 1, फिर आया xi प्लस में 2 एंड सो ऑन टू xn। अगर आप देखो कि इनके बीच का डिफरेंस h है, इनके बीच का डिफरेंस h है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2h होगा, है ना। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे मैं 2h लिख दूं,
तो ये मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 2h, है ना। तो यहाँ से आपके हाथ में क्या आया, यहाँ से आप जब इसको सोल्व करेंगे f ऑफ xi प्लस में 2 माइनस में ट्वाइस f ऑफ xi प्लस में 1 प्लस में f ऑफ xi डिवाइडेड बाय में 2h स्क्वायर। ठीक है, ये आपके हाथ में आया। हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन, है ना। अब अगेन आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप इसको पूरा भी नहीं लिखते हो, इसको एज इट इज भी छोड़ देते हो तो भी चल जाएगा। यहाँ पे इसके प्लेस पे आप क्या लिख पाओगे, आपको पता है कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, जब मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, जब मैं बात कर रही हूँ डेल ऑफ f ऑफ xi प्लस में 1 की, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है xi प्लस में 2 में से आप जब xi प्लस 1 वाला माइनस करते हो। ठीक है, और आपको पता है कि जब आप f ऑफ xi की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, जब आप xi प्लस 1 में से f ऑफ xi माइनस करते हो, यही आपका फॉरवर्ड डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों की वैल्यूज हैं, ये मैं इन एक्सप्रेशन में पुट कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, डेल ऑफ f ऑफ xi प्लस में 1, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल ऑफ f ऑफ xi प्लस में 1 माइनस में h तो खैर एलसीएम ही है, माइनस में ये आपके पास डेल ऑफ f ऑफ xi हो गया एंड डिवाइडेड बाय में h इंटू में 2h दैट इज 2h का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया है, ये आपका आया है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ xi प्लस 1 एंड xi प्लस में 2 के लिए, है ना। अब ये आप अगर आप डेल कॉमन ले लो दोनों में से, ठीक है, ऑपरेटर ही है ये, दोनों पे अलग अलग ऑपरेट लगा है, तो आप इसको ऐसे भी कर लिख सकते हो, है ना। जब हम ओपन करके दोनों पे अलग अलग लगा सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक, ये आपके पास फिर कुछ मिल गया, आपको क्या मिल गया, ये आपको डेल अपॉन में 2h स्क्वायर तो बाहर था, ये फिर आपके पास डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस f ऑफ xi का, तो डेल ऑफ f ऑफ xi आ गया, तो ये आपको मिल जाएगा डेल स्क्वायर f ऑफ xi। इस 2 को मैं 2 फैक्टोरियल और h स्क्वायर ऐसा लिख पाऊंगी, तो ये आपको क्या मिला है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते जाओगे काम, ठीक है। तो आपको अंत में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया है आपको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। हमें अगर इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो आप यहाँ पे अब चीज ऑब्जर्व कर लो, जैसे आप मान लो n को अब 1 पुट करते हो, तो n को जैसे आपने 1 पुट किया, इसमें से देखिएगा n को जैसे आप 1 पुट करते हो तो ये आपका x0 x1 पे रुक जाता है। यहाँ पे n को 1 पुट कर दो तो h, यहाँ पे आप n को 1 पुट करोगे तो ये, क्या हमारा यही निकल कर आया था, देखते हैं क्या हमारा यही निकल कर आया था। अगर हम यहाँ पे n को 1 पुट करते हैं और यहाँ पे मैं किसके ऊपर काम कर रही हूँ, x0 और x1 के ऊपर, तो i को जब मैं 0 पुट कर दूंगी तो ये x0 और x1 बन जाएंगे, तो ये आपका डेल ऑफ f ऑफ x0 अपॉन में h आ जाएगा, बिल्कुल मेरे पास ये आया है। इसी तरीके से जब आप सेकंड वाला चेक करोगे तो ये आप, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमने प्रूव कर दी, जो मैंने आपको लिखवाया वो आपका सही है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर दिया, लेकिन हमें एक्चुअली में जानना क्या है, डिफरेंसेस और डेरिवेटिव्स के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, यही चीज है ना। ठीक है, तो वो आप समझना कैसे करोगे, देखिएगा आपको मैं निकाल रही हूं, ये समझना इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, मुझे चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए भी करेंगे आगे, लेकिन फॉरवर्ड डिफरेंस और मैं चाहती हूँ मेरा डेरिवेटिव्स के अंदर एक रिलेशन निकल कर आए। फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस में तो हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंस और डेरिवेटिव्स।
आप एक चीज देखो यहाँ पे, जब आप ये राइट हैंड साइड देखते हो, आपको यहाँ पे जब भी हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम अक्सर टेलर सीरीज से अपना सॉल्यूशंस को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आप टेलर सीरीज लगा पाओगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच में। देखिए, जब आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच में टेलर सीरीज लगाएंगे, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट आपको काम करना है, और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको काम करना है। तो ये आपके पास ऐसा आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन टू, यही होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में एच एफ डैश एक्स प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन टू, माइनस में एफ एक्स भी तो था, तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स से तो एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, एच एफ डैश एक्स एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आया है, फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो हम नेग्लेजिबल हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टिंग ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो डेल ऑफ एफ एक्स मिलेगा वो आपको किसके इक्वल मिल गया, एच एफ डैश एक्स की, नहीं। और यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में एच, मिल गया, है ना। और एक चीज और, अगर मैं पीछे चलूं और मैं अपने डिवाइडेड डिफरेंस को देखती हूँ, तो मेरा जो डिवाइडेड डिफरेंस निकल कर आ रहा था, ठीक है, वो इसके लिए एक्स आई प्लस वन के लिए, वो भी तो आपका डेल एफ ऑफ एक्स आई अपॉन में एच निकल कर आ रहा था, है ना। अरे वो भी तो ये ऐसा ही निकल कर आ रहा था। तो अगर समझना यहां से, अगर मैं यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकालती हूँ एफ डैश की, वो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स आई पर निकालती हूँ, तो वो मुझे क्या मिलेगी, डेल एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय में एच। एंड ये है क्या, देखो पीछे दोबारा से देख लो, ये क्या है, ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस है फर्स्ट वाला। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 के इक्वल। मतलब समझ रहे हो कि आपको यहां से जो डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में और डेरिवेटिव्स के बीच में भी एक रिलेशन मिल गया, कि ये आपका ऐसा होता है, एक रिलेशन ये, एंड दूसरा रिलेशन आपको एफ डैश एक्स आई मिला है, डेल एफ ऑफ एक्स आई अपॉन में एच। ये आपके पास ये सारे के सारे आपके इस तरीके से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे काम करोगे, जैसे मान लो ये तो हमने काम किया है एफ डैश के लिए, अगर आप मान लो एफ डबल डैश के लिए काम करते हो, तो अब की बार आपके पास क्या आ जाएगा, अब की बार आप यहाँ पे क्या करोगे, डेल स्क्वायर निकालोगे, तो डेल स्क्वायर क्या आएगा देखिएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आई। आप समझ लीजिए इसके लिए काम कर रहे हो, यहाँ पे आप इसके ऊपर डेल लगा दो, एक डेल बाहर रख लो, एक्स आई के ऊपर पहले लगा दीजिए। क्या होता है ये होता है फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब हो गया एक्स आई प्लस 1 में से एक्स आई माइनस वाला कर दोगे और इसके ऊपर फिर से डेल लगा दोगे, है ना। तो ये आपके पास क्या बनता है, डेल एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 माइनस में डेल एफ ऑफ एक्स आई। अब अगेन ये क्या है, डेल एफ ऑफ एक्स आई प्लस में 1 क्या है, इसको आप ऐसे लिख पाओगे, है ना। ये सिर्फ फॉरवर्ड डिफरेंस है, माइनस में इसको आप ऐसे लिख पाओगे, है ना।
ये आपके पास आया। अगेन यहाँ पे टेलर सीरीज लगाओगे, टेलर सीरीज में आप क्या पाओगे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x प्लस में 2h लिख सकती हूँ ना। मैं एक बार टेलर सीरीज आपको जस्ट लगा के दिखा रही हूँ, x को फिर हम वापस से xi से रिप्लेस करवा देंगे, या अगर आपको नहीं है तो आप xi लगा के भी कर सकते हो काम, ठीक है। इसके आप टेलर सीरीज निकालेंगे तो ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको काम करना है, ये वो पॉइंट है जिस पे आपको काम करना है। तो f ऑफ xi प्लस में 2h f डैश ऑफ xi प्लस में 2h का होल स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xi एंड सो ऑन टू, है ना। फिर आप इसके लिए काम कर दो, तो f ऑफ xi प्लस में 1 को आप xi प्लस में h लिख सकते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा f ऑफ xi प्लस में h f डैश ऑफ xi प्लस में h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xi एंड सो ऑन टू, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज है, हमें ये दो ही वैल्यूज चाहिए थी, यहाँ पे और यहाँ पे पुट हो जाएंगे, f ऑफ xi एज इट इज रहेगा। तो जब आप इनको पुट करेंगे देखना, आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, मैं यहीं पे माइनस कर दूं इसको, तो ये आपको मिलेगा एच एफ डैश ऑफ xi प्लस में यहाँ पे आपको मिलेगा 4h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस में h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xi एंड सो ऑन टू, ठीक है। ये आपका अगेन f ऑफ xi प्लस 1 में से f ऑफ xi माइनस हो रहा था, तो f ऑफ xi तो टर्म कैंसिल हो गई थी, देखो इसकी टेलर सीरीज क्या आई थी f ऑफ h, इसको मैं h की फॉर्म में लिख लूं, सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसकी टेलर सीरीज लगा दो, तो ये आपको मिलेगा f ऑफ xi प्लस में h f डैश ऑफ xi प्लस में h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xi एंड सो ऑन, माइनस में f ऑफ xi ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो ये कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे भी आपको ये जो टर्म मिलती है, ये आपके पास क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई h f डैश xi h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश xi एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई है, f ऑफ xi प्लस में 2h माइनस f ऑफ xi प्लस में h, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू आपके पास आ गई। दोनों को क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब इसमें से अब आप ये वाली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे देखना ये वाली जो टर्म है इसमें और इसमें कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये आपकी क्या हो जाएंगी 4h स्क्वायर, इस ये आपके पास 3h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल बचेगा, इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 2h स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xi, और आगे के टर्म्स को हम कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है, क्योंकि हाइयर टर्म्स हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट। तो ये आपके हाथ में क्या आया, ये आपके पास बचता है, तो यहाँ ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, ये चल रहा था डेल स्क्वायर एफ ऑफ xi के इक्वल। तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ xi जो आपके हाथ में आएगा वो आपके पास आएगा h स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ xi, ठीक है। या मैं आपको यहाँ से बोल सकती हूँ कि अगर आप एफ डबल डैश ऑफ xi पे काम करते हो तो ये आपके पास आएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ xi डिवाइडेड बाय में h स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आएगा सेकेंड डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे ये तो आपके पास आ गया क्या बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ इसका रिलेशन, यही चीज अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस के लिए रिलेशन निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा। अब आपको पता है ये चीज कि जो आपके पास ये वाला डिवाइडेड डिफरेंस जो आएगा ये किसके इक्वल था, अगर मैं पीछे चलूं मैं आपको रिलेशन मैंने आपको निकालना भी बताया था, ठीक है। तो ये आपके पास था डेल स्क्वायर एफ ऑफ xi अपॉन में 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ ऑफ xi अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में h स्क्वायर, है ना। यहां से अगर बात करें डेल स्क्वायर एफ ऑफ xi की वैल्यू जो निकल कर आई है वो f डबल डैश निकल कर आई है ना। तो इसकी वैल्यू मैं f डबल डैश एक्सपुट कर दूं तो ये आपको क्या मिलेगा यहां से xi प्लस में 1 xi प्लस में 2
इसका जो डिवाइडेड डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल। एंड इसी तरीके से हम मूव करते जाएंगे और जब हम nth तक पहुंचेंगे, ठीक है, ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा रिलेशन डेरिवेटिव्स और डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस एंड डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। एक्स नोट से शुरुआत कर लेते हैं। ये आपके हाथ में क्या आएगा? देखो, जब आपने यहाँ पे जब आपने 2 के लिए काम किया था, जब हमने 2 के लिए काम किया था तो ये आया था एफ डैश, सिर्फ एक डेरिवेटिव आया था। जब हमने 3 पॉइंट्स के लिए काम किया तो एफ डबल डैश अपॉन में 2 फैक्टोरियल आए। ऐसे जब हम किसके लिए काम करेंगे, जब हम ये कितने पॉइंट्स हैं, ये आपके पास टोटल n+1 पॉइंट्स है, तो जब हम n+1 करेंगे तो इस केस में मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा एफ nth डेरिवेटिव। देखना समझना, यहाँ पे 3 के लिए जब काम किया तब सेकेंड डेरिवेटिव आया था, n+1 के लिए काम करेंगे तो nth डेरिवेटिव आएगा और अपॉन में आएगा n फैक्टोरियल। एक तो आपके पास ये रिलेशन होता है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे मेंशन कर सकते हो n+1 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर यही चीज आप किसके लिए करो, ये तो आपका डिवाइडेड डिफरेंस के साथ हो गया, ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस था, ठीक है। अगर यही चीज आप करते हो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए काम, तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आपके पास क्या निकल कर आएगा? जब आप यहाँ पे डेल nth एफ ऑफ एक्स आई के लिए काम करोगे तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा? देखना यहां से, जब आपने 1 के लिए काम किया था, जब आपने 1 के लिए काम किया था तो आपका एफ डैश एक्स अप इनटू में एच आपका निकल कर आया था, है ना। जब आपने 2 के लिए काम किया, जब आपने 2 के लिए काम किया तो ये आपका निकल कर आया एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स आई, है ना। जब आप यहाँ पे पावर देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और डेरिवेटिव भी सेकंड ही है, तो जब आप यहाँ पे nth के लिए काम करोगे तो ये आपको मिलेगा h की पावर n, देख लीजिए यहां से ऑब्जर्व करिए, और f nth डेरिवेटिव एट एक्स आई, तो ये आपके पास निकल कर आया ये, है ना। और ये मैंने आपको लिखवा ही दिया था, ये इसका जो फॉर्मूला था वो सबसे पहले हमने वो फॉर्मूला ही पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको लिखवा के उसका प्रूफ भी करवाया था, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास 3 रिलेशन निकल कर आए हैं, ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तीसरा भी इसके साथ ही मेंशन कर देती हूँ। ये एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और एक जो याद रखना है वो मैं लिखवा रही हूँ, डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नोट एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स एन, इसका जो निकल कर आएगा वो आपके पास होता है 1 अपॉन में n फैक्टोरियल इनटू में h की पावर n, ठीक है, h है ये, h की पावर n, और यहाँ पे आएगा आपका फॉरवर्ड डिफरेंस nth टाइम f एट x नॉट, ये आपका, ठीक है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखो, ठीक है। तो इनमें ना कभी कभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, मतलब ऐसा कुछ बनाकर आपसे पूछेगा वैल्यू, अब ऐसे देखने में तो कैलकुलेशन ज्यादा लगेंगी, लेकिन जब आप इससे करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक। तो ये आपके पास आया है, 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपके डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये nth डेरिवेटिव है, ठीक है, ये nth डेरिवेटिव है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है nth डेरिवेटिव को, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है nth डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव्स के बीच में और आपका डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस के बीच में ये आपका रिलेशन है। ऐसे ही जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है उसमें भी एक रिलेशन सेम एज इट इज होता है, वो मैं जस्ट आपको मेंशन करवा रही हूँ, ठीक है, आप उसको याद रख सकते हो। देखिएगा, फॉर बैकवर्ड डिफरेंस
डिवाइडेड डिफरेंस, या ऐसे ही लिख लो, फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिख लो, ठीक है, फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन टू एक्स एन के लिए, मतलब जब आप डिवाइडेड डिफरेंस के लिए काम करते हो, ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस है, ठीक है, तो वो आपके पास निकल कर आता है 1 में n फैक्टोरियल h की पावर n, तो एज इट इज रहता है। लेकिन जो अभी पीछे ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करे थे, इसकी जगह बैकवर्ड डिफरेंस करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करते हो तो आप एक्स नोट वाली वैल्यूज चूज करते हो, और जब आप बैकवर्ड वाला काम करते हो तो आप एक्स एन वाली वैल्यू चूज करते हो। तो यहाँ पे आपका आएगा नेबला nth f ऑफ एक्स एन, ये आपके पास आएगा, ये आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है, और इसके लिए भी आप ये रिलेशन निकालोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड डिफरेंस एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड डिवाइडेड डिफरेंस चलो एंड डिवाइडेड डिफरेंस तो क्योंकि उसके बीच में तो रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस आपको ये काम करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले, तो यहां पे शुरू करते हैं, ठीक है, डिफरेंस इंटरपोलेशन, तो यहाँ पे जैसे हमने वहां पे जो काम किया था लेग्रेंजेस और न्यूटन के लिए, वो वाले फॉर्मूले आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वाला आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, वहां के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड डिफरेंस ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इवनली स्पेस्ड आपके नहीं हुए पॉइंट्स तो आप ये वाले यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम डिफरेंस यूज करते हैं, और यहाँ पे हम एक एच फिक्स लेकर चलते हैं कि हाँ इतना ही डिफरेंस सब में रहेगा, ठीक है, वहां पे ऐसा कोई एच फिक्स नहीं रहता, इसलिए यहाँ वाले फॉर्मूले वहां नहीं लगा सकते, लेकिन वहां वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप अगर उनसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अच्छा, अब देखिएगा इसको, इसका मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या कहाँ से निकल कर आएगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास जो निकल कर आता है, मतलब जो ये आपका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, ये आपका क्या है, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, वो आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स माइनस में एक्स नोट, है ना। जब हम वहां पे यूज करते थे तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, डिवाइडेड डिफरेंस ना, वहां पे हम डिवाइडेड डिफरेंस यूज करते थे, डिवाइडेड डिफरेंस के हेल्प से हम यहाँ वाला फॉर्मूला निकालेंगे, देखना, ठीक है, प्लस में एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, फिर हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखते थे, है ना, एंड सो ऑन टू, फिर हम करते थे एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स माइनस एक्स, कौन सा पॉइंट, एन माइनस वन, और फिर यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नोट एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स एन, यही करते थे, है ना, ये आपके पास निकल कर आता था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, देखना समझना, अभी जो हम कैलकुलेट करके आए एक फॉर्मूला ये वाला, इसके हेल्प से हम अपना जो डिवाइडेड डिफरेंस है उसको फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच फिक्स्ड है, हर एक इंटरवल के ऊपर जो लेंथ है वो एच है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये जो आपके पास आ रहे हैं डिवाइडेड डिफरेंस, इनकी जगह मैं यूज कर दूंगी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो देखिएगा क्या बनेगा यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ
इस एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2 एंड सो ऑन टू xn जो निकल कर आएगा वो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन में n फैक्टोरियल h की पावर n, है ना, और फॉरवर्ड डिफरेंस nth टाइम एफ ऑफ एक्स नोट, यही आपका निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी, तो पहले मैं इसको पुट कर दूं फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। एफ ऑफ एक्स नोट एज इट इज, एक्स माइनस एक्स नोट एज इट इज, एफ एक्स नोट एक्स वन जो आएगा उस पे ये क्या निकल कर आएगा, आप देखो यहाँ पे एक्स नोट और एक्स वन पे ही जब रोक दोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आपने n इक्वल टू 1 पे रोक दिया, n इक्वल टू 1 पे रोकोगे तो ये आपके हाथ में आएगा 1 अपॉन में n की जगह 1, तो 1 फैक्टोरियल h की पावर 1, तो h डेल 1 एफ ऑफ एक्स नोट, ये आपके पास आएगा। दूसरा यहाँ पे x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स वन, यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, तो 3 पॉइंट्स पे जब काम करोगे इसका मतलब x नोट x1 और x2, इसका मतलब n को आप 2 रख रहे हो, और n को अगर आप 2 रखोगे तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से चलते जाओगे, लास्ट में आपको मिलेगा एक्स नोट x माइनस एक्स वन एंड सो ऑन टू x माइनस एक्स एन माइनस वन, और यहां से जो आपका एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एंड सो ऑन टू एक्स एन है उसकी जगह आप ये रख पाओगे, तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन में n फैक्टोरियल h की पावर n डेल n एफ ऑफ एक्स नोट। ये आपके हाथ में एफ एक्स आ गया, लेकिन अभी भी इसको आप यूज कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको और सोल्व करूं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लाऊं, मैं चाहती हूं कि ये मेरा जो 1/h ये वाली फॉर्म है ये हट जाए, ठीक है, पूरा एक लाइन के अंदर इक्वेशन आए, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना रहे, तो उसके लिए आप क्या करोगे देखना, x जैसे मान लो अगर हम इंटरपोलेट करना चाहते हैं, वी वांट टू इंटरपोलेट नियर पॉइंट एक्स नोट, हम अगर एक्स नोट पॉइंट के ही पास इंटरपोलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x को एक्स नोट प्लस में एस एच फिक्स्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी x माइनस एक्स नोट की वो एस एच आ जाएगी, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ देखना, यहाँ पे एक्स नोट एक्स माइनस में एक्स नोट के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब आप चाहते हो कि आप एक्स नोट के नियर ही क्या करो, इंटरपोलेट करना चाहते हो, तो आपने x को फिक्स कर लिया एक्स नोट प्लस में एस एच, ठीक है। यहां से एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट आपके पास एस एच के इक्वल निकल कर है। जब मैं x माइनस एक्स वन निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, x आपके पास क्या आया है, एक्स नोट प्लस में एस एच पुट कर दो, x1 आपके पास क्या होता है, x1, अरे आपको एक चीज पता है, एक्स नोट x1 x2 ये आप इवनली स्पेस्ड के लिए काम कर रहे हो, तो इनके बीच का डिफरेंस तो h ही आएगा, तो इसका मतलब x1 को अगर मैं लिखना चाहूं तो x नोट प्लस में h लिख सकती हूँ, तो इसको मैं x नोट प्लस में h लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, x नोट से x नोट कैंसिल हो जाएगा, एस एच माइनस में h, दैट इज h अगर आप कॉमन लेंगे तो s माइनस 1 मिलेगा, है ना। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास आई है x माइनस एक्स वन की। अब मैं ये वैल्यूज क्यों निकाल रही हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पुट करने चाहिए, मैं चाहती हूँ इनकी जगह मैं पुट कर दूं, ठीक है, ठीक है, आपके पास ये बना एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से जब आप चलते जाएंगे तो आपको यहाँ से x माइनस एक्स एन क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स एन माइनस 1 क्या मिल जाएगा, ये आपके पास मिलेगा, देखना ध्यान से। पहले मैं एक बार x माइनस एक्स टू के बारे में भी बता देती हूँ, वहां से आप लोग के लिए आसान रहेगा। x माइनस एक्स टू का मतलब x आपके पास अगेन एक्स नोट प्लस में एस एच हो गया, माइनस में x2 को आप फिर क्या लिख पाओगे, एक्स नोट प्लस में 2h,
तो ये आपके पास x नोट तो फिर कैंसिल, h आप कॉमन ले लोगे तो s माइनस 2 बचेगा, है ना। अब जैसे आप देख रहे हो जब आपने 1 वाला माइनस किया तब आपका s में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, जब आप 2 वाला माइनस कर रहे हो तो s में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही जब आप n माइनस 1 वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो s में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के अगर मैं अपने उसमें पुट कर दूं फॉर्मूले में, किसमें, ये जो आपके पास है, हालांकि आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा है कि भाई आपको सारी चीजें एकदम कॉम्पैक्ट करके दे दी है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से जो एफ एक्स आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में एक्स माइनस में एक्स नोट एज इट इज। अच्छा, ये x माइनस एक्स नोट के प्लेस पे मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकती हूँ, x माइनस एक्स नोट के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ एस एच, तो यहाँ पे लिख दीजिए एस एच इंटू में 1 बाय एच डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स नोट आपके पास क्या है, एस एच है, x माइनस एक्स वन क्या है, h इंटू एस माइनस वन है, इंटू में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता जा रहा है। लास्ट में आपको x माइनस एक्स नोट की प्लेस पे आएगा एस एच, फिर आप रखोगे तो ये आपको मिलेगा h इंटू में s माइनस वन, फिर आप रखोगे तो h इंटू में s माइनस टू एंड सो ऑन टू h इंटू में s माइनस n माइनस वन, और इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू में आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में n फैक्टोरियल h की पावर n डेल n एफ ऑफ एक्स नोट। अब आप देखो यहां से आपका h से h कैंसिल हो रहा है, यहां से आपका 2h है, 2h कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, यहां से आपका 1 2 3 एंड सो ऑन टू कहां तक, n माइनस 1 तक, मतलब ये जो आपके पास है ये आपका पहला है, ये आपका नोट वाला है, ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये आपका n माइनस 1 है, तो टोटल ये n हो गए, यानी h की पावर n आ जाएगा यहाँ से, h की पावर n आपका फिर कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं ये h देखूं तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो मिलेगा फॉर्मूला वो आपके हाथ में क्या बचेगा, देखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में s डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में s इंटू में s माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोट एंड सो ऑन टू, लास्ट में आपके पास आएगा s इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू इंटू एस माइनस थ्री एंड सो ऑन टू s माइनस n माइनस वन, s इंटू एस माइनस वन इंटू एस माइनस टू एंड सो ऑन टू s माइनस n माइनस वन अपॉन में n फैक्टोरियल डेल n एफ ऑफ एक्स नोट। ये जो आपके पास निकल कर आया है ये भी आपके पास, ये और ये फॉर्मूला कोई डिफरेंस नहीं है, आप ये वाला यूज करो अगर आपको ये आसान लगता है, आप ये वाला यूज करो आपको ये अगर आसान लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि एस आपका है क्या। ठीक है, और एस आपका कहां से निकल कर आएगा, एस जो आपने माना है ये। ठीक है, आपको यहाँ से h के बारे में पता रहेगा, आपको यहाँ पे x माइनस एक्स नोट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे s की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास होता है, आपको ये चीज याद रखनी। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला। ठीक है, और आपका ये भी वही होगा। ठीक है, न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला। ठीक है,
ऐसे ही सेम आपके पास, ये तो है फॉरवर्ड डिफरेंस का, ऐसे ही सेम आपके पास होता है बैकवर्ड डिफरेंस का। ठीक है, मैं पहले इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखा देती हूँ, देन फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिएगा, आपके पास मान लीजिए एक डेटा गिवन है, आपके पास मान लीजिए एक डेटा गिवन है x, एंड यहाँ पे आपको f ऑफ x की वैल्यूज गिवन है। ये आपको गिवन है -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और f ऑफ x जो आपको गिवन है वो गिवन है 15, 5, 1, 3, 11 एंड 25। आपको यहाँ पे यूज करना है क्या, न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेटर वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम डिफरेंस ऑपरेटर वाला करते हैं, उसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस वाला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए आप काम करोगे। अब फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारी जो लेंथ है इंटरवल्स की, वो क्या आपके पास सेम आ रही है। तो आप देखो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस भी 1, इनके बीच का भी 1, 1 सबका 1 आ रहा है, इसका मतलब इवनली स्पेस्ड है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर ये इवनली स्पेस्ड नहीं होता तो आपको न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस वाला आप यूज कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप क्योंकि सेम है तो मुझे यहाँ पे कोई भी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बाय द डिफरेंस ऑफ xi एंड xi प्लस में 1। तो सीधा आप डिफरेंस निकालोगे, 5 माइनस 15 माइनस का 10, 1 माइनस 15 माइनस का 14, सॉरी 1 माइनस 5 है, सो सॉरी, 1 माइनस 5 माइनस का 4, 3 माइनस 1 2, 11 माइनस 3 8, 25 माइनस 11 14। ये आपके पास आया, ये आपके पास आ गया पहला। जब आप सेकंड के लिए काम करोगे तो डेल स्क्वायर काम करोगे, है ना, इसको और इसको डिफरेंस कर दो सीधा। तो -4 माइनस ऑफ -10 दैट इज -4 प्लस में 10 6, 2 माइनस ऑफ -4 6, 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 8 6। ये सारे आपको 6 मिल गए। तीसरा डिफरेंस जब निकालोगे 0 0 0, इसका मतलब यहाँ पे आपका रुक चुका है। अब आपका जो भी आप पॉलिनोमियल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फॉर्मूला लिखोगे उसमें आपका डेल क्यूब से ज्यादा जो भी आएगा या डेल क्यूब तक वो रुक जाएगा, उसके आगे सारे 0, डेल क्यूब वाला भी 0। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, देखना, न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये आपके हाथ में क्या आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ x नोट प्लस में x माइनस में x नोट, यहाँ पे आपका आता है डेल ऑफ f ऑफ x नोट अपॉन में h, प्लस में x माइनस x नोट, x माइनस में x1 डेल स्क्वायर f ऑफ x नोट अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में h स्क्वायर, प्लस में अगर अब मैं तीसरा लिखूंगी तो तीसरा वाला मेरे पहले 0 है। अब मेरे को फॉरवर्ड डिफरेंसेस कौन से लेने हैं, ऊपर वाले। तो ये आपका ऊपर वाला -10 फिर 6 और फिर 0। अब क्योंकि तीसरा वाला 0 है तो आगे मैं टर्म्स लिखूं चाहे ना लिखूं वो 0 ही होंगी मल्टीप्लीकेशन में आके। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास fx बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा। अब f ऑफ x नोट क्या है, f ऑफ x नोट यानी x नोट के ऊपर वैल्यू कितनी है, 15 है। x माइनस एक्स नोट क्या है, x माइनस एक्स नोट दैट इज x प्लस में 2। डेल ऑफ f ऑफ x नोट पहला डिफरेंस माइनस का 10 लिख दो यहाँ पे -10, और h लेंथ क्या है 1, तो h तो आपका 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, प्लस में x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1 दैट इज x प्लस में 1। डेल स्क्वायर कौन सा है ऊपर वाला, 6 है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर आपके पास 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और आगे वाला तो सब 0 रहेगा। तो यहां से जो आपको fx मिलेगा वो आपको मिलेगा 15 माइनस में 10x प्लस में 2, प्लस में यहाँ पे आपका बच जाएगा 3x प्लस में 2 x प्लस, एंड यही आपका क्या होगा, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल।
ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको इसके 3 के ऊपर वैल्यू निकाल दी है, या मैं बोलूं कि इंटरपोलेट करना है 3 पे, तो आप यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 पे वैल्यू निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो बिल्कुल, है ना। तो ये आपके पास आएगा ऐसा, ऐसा, है ना। 15 माइनस में 50 प्लस में 15 60, तो ये आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आपको यूज करना है आपका न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर यही चीज अगर आप इवनली स्पेस्ड के लिए फिलहाल ये अगर आप यही चीज किसके लिए करते हो, अनइवन के लिए, एक बार सोच के देखो कि आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हो, तो वहां से भी ये करना आसान रहेगा। देखना, मैं यही चीज आपको डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से करके दिखाती हूँ। तो ये आपके पास आएगा -2 -1 0 1 2 एंड 3। एफ एक्स की जो वैल्यूज गिवन है वो आपको गिवन है क्या, 15 5 1 3, 15 5 1 3, 11 20। ठीक है, तो ये आप पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो ये आपके पास होगा 15 माइनस 5 माइनस में 15 डिवाइडेड बाय -1 ऑफ प्लस में 2 1, है ना। अब क्योंकि सबकी लेंथ 1 है तो डिवाइडेड में 1 ही आएगा। ये आपके पास बचेगा 1 माइनस 5 माइनस 4। ये आपके पास बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 0 दैट इज 2/1, है ना। ये आपके पास बचेगा 11 माइनस 3 8 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 8 ही बच जाएगा। फिर आपके पास बचेगा 25 माइनस 11 दैट इज 14 डिवाइडेड बाय में 1, तो ये 14 आएगा। ये तो आपका आ गया पहला वाला, है ना। यहाँ पे मैं -10 लिख देती। अब देखिएगा कि जब आप सेकंड वाला डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हो तो आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो -4 प्लस में 10 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय में क्या, डिवाइडेड बाय में 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। 2 माइनस ऑफ -4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय में क्या 1 ऑफ -1 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज 2, तो 6 डिवाइडेड बाय में 2 अगेन 3, 8 माइनस 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 दैट इज 2, तो अगेन ये आपके पास 3 आ जाएगा, है ना। इसका और इसका, इसका इसका, फिर आप इसका और उसका निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय में 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो फिर अगेन 3 आ गया। अब आप यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस फोर्थ वाला निकालेंगे तो 3 माइनस 3 0 डिवाइडेड बाय में कुछ भी हो सारे 0 आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स नोट प्लस में एक्स माइनस एक्स नोट, पहला डिवाइडेड डिफरेंस, इसको मैं ना ऐसे नाम दे देती हूँ del1 और del2, ठीक है, और del3। अब पहला डिवाइडेड डिफरेंस आपके हाथ में क्या है, माइनस का 10, तो यहाँ पे रख दो माइनस का 10, प्लस में x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस x1, दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस 3 है, यहाँ पे रख दीजिए 3। आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू 15 है, 15 एक्स नोट की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू -1 है, तो +2 माइनस का 10 x प्लस में 2 x प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 15 माइनस 10 x प्लस में 2 3 x प्लस में 2 x प्लस में, ये आपके पास एफ एक्स है। आप मैच कर लीजिए, जो आपने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से निकाला और जो आपने न्यूटन फॉरवर्ड से निकाला, दोनों के दोनों आपके पास सेम पोलिनोमियल दे रहे हैं, आप मैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आपको इसलिए जस्ट बताने के लिए कि आप यहाँ जो इवनली स्पेस्ड वाला फॉर्म के लिए जब आप कैलकुलेट करते हो इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, तो आप वहां से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप अनइवनली स्पेस्ड के लिए काम करोगे तो सिर्फ आप वो वाला ही यूज कर पाओगे, ये वाला यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो जैसे हमने बात कर ली न्यूटन के डिवाइडेड डिफरेंस का, सॉरी न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, ऐसा ही आपके पास न्यूटन का
बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, वो भी हम समझ लेते हैं, देखिएगा। अब इसका मैं सीधा फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से आप सोचोगे। देखिएगा, आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स। जब हम बात करते हैं किसकी, इसके बैकवर्ड वाले फॉर्मूले की, ठीक है, तो डायरेक्ट आपके पास क्या निकल कर आता है, यहां से देखो, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे आपके पास ये, आपको पता है कि ये तो आपका क्या होता है, न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला होता है। अब इस डिवाइडेड डिफरेंस की जगह जैसे आपने फॉरवर्ड वाला मेथड यूज करा है, फॉर्मूला यूज करा है, वैसे ही आपको मैंने एक बैकवर्ड वाला लिखवाया है, आप बैकवर्ड वाला यूज कर लो। तो जब आप बैकवर्ड वाला यूज करेंगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बन के निकलेगा वो आपके पास ये बन के निकलेगा, देखिएगा, एफ ऑफ एक्स एन। अब नोट के लिए काम नहीं होगा क्योंकि बैकवर्ड में आप पीछे से काम करते हो, तो आप एक्सएनथ वाले एलिमेंट से काम करोगे। एक्स माइनस एक्स एन 1 अपॉन में एच नेबला एफ ऑफ एक्स एन प्लस में एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 अपॉन में एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल नेबला एफ एक्स एन, नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन, एंड सो ऑन टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 एंड सो ऑन टू एक्स माइनस एक्स 1 तक रुक जाएगा, एक्स नोट तक नहीं जाएगा। 1 अपॉन में एन फैक्टोरियल एच की पावर एन नेबला nth एफ ऑफ एक्स एन। ये आपके पास न्यूटन्स का बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड यहां पे भी आप सेम काम करते हो, क्या काम करते हो, जैसे हमने ये तो आपके पास फॉर्मूला, आप ये वाला यूज करोगे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर हम एक्स नोट पॉइंट पे इंटरपोलेट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम उसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाल ले, मतलब हम ऐसा ना कि भाई पहले पोलिनोमियल निकाले फिर उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकाले, नहीं, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जो मेरे पास आएगा वो सीधा उसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू मुझे मिले, ठीक है, मतलब सारा काम एक साथ ही चलेगा, पोलिनोमियल एंड पॉइंट के ऊपर वैल्यू एक साथ निकलेगी। उस केस में आप यूज करोगे ये वाला कि जब आप वी वांट इंटरपोलेट नियर एक्स नोट, जब आप एक्स नोट पे सॉरी नियर एक्स नोट नहीं एक्सएन, जब आप एक्सएन के नियर काम करोगे उस केस में जैसे हमने एक्स माइनस एक्स नोट को एस इंटू एच माना था, यहां पे आप एस इंटू एच मानोगे एक्स माइनस एक्सएन, ठीक है। अब यहां पे आप वैल्यू निकाल लो, एक्स माइनस में एक्सएन माइनस 1 की, है ना। तो यहां पे देखिए एक्स तो आपका क्या है, एस एच है, माइनस में एक्सएन माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, एक्सएन माइनस 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा, एक आपका एक्सएन माइनस 1 है, एक आपका एक्सएन है। जब मैं एक्सएन में से एच को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा एक्सएन माइनस 1 बनेगा, क्योंकि मुझे एक्सएन वाला यूज करना है, क्योंकि मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो एक्सएन काम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ना जाके, क्योंकि मेरे पास एक्सएन माइनस 1 अभी नहीं है, वो तो मेरे को कैलकुलेट करना है, एक्सएन मेरे पास उपलब्ध है, जैसे फॉरवर्ड वाले में एक्सएन नोट उपलब्ध था, यहाँ पे एक्सएन है, तो सारा काम एक्सएन से चलेगा। वहां पे एक्स नोट में एच ऐड कर रहे थे, यहाँ पे एक्सएन में सब्ट्रैक्ट करोगे एच को, तो एक्सएन माइनस एच आप लिखोगे एक्सएन माइनस 1 की, तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्सएन माइनस में एच, है ना। और यहां से एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एक्सएन प्लस में एक्सएन प्लस में एस एच निकल कर आती, तो यहाँ पे एक्सएन से तो एक्सएन कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या आएगा, एस प्लस में 1 ऑफ एच। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास आई है इसकी वैल्यू। ये मुझे क्यों चाहिए, मैं यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ, है ना। सेम तरीके से आप यहाँ पे एक्सएन माइनस 2 के लिए काम करेंगे, तो ये आपके पास जो बन के निकलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके पास आएगा एस प्लस में 2 ऑफ एच।
एंड इसी तरीके से जब आप चलते जाएंगे तो आप किसके लिए काम करेंगे, x माइनस x1 के लिए, क्योंकि x नोट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा, देखो जब यहाँ पे n-1 था तब आपके पास +1 आया, जब -2 था तब +2 आया, जब 1 है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में n-1। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको उठा के आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको जो fx मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, f ऑफ xn प्लस में x माइनस xn की प्लेस पे आप रख दोगे sh। यहां पे आपका क्या है, 1/h नेबला f ऑफ xn प्लस में ये आपका आएगा x माइनस xn और x माइनस xn -1 की प्लेस पे जब आप रखोगे sh इंटू s प्लस 1 इंटू में h, यानी h स्क्वायर s इंटू में s प्लस 1 लिख दो, इंटू में 1/h स्क्वायर 2 फैक्टोरियल नेबला ऑफ स्क्वायर ऑफ f ऑफ fx एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से चलते जाओगे, लास्ट में आपके पास आएगा sh s h सॉरी s प्लस में 1h s प्लस में 2h एंड सो ऑन टू s प्लस में n-1 इंटू में h एंड यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका लास्ट वाला क्या था, 1/n फैक्टोरियल h की पावर n नेबला नेबला nth f ऑफ xn, ये आपके पास है। अब यहाँ पे फिर अगेन h कैंसिल, यहाँ से h स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे आपके h की पावर n बनेगी, ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपको जो मिलेगा fx वो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ xn प्लस में s नेबला ऑफ f ऑफ xn प्लस में s इंटू में s प्लस में 1/2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर ऑफ f ऑफ xn एंड सो ऑन टू s प्लस में 1 s प्लस में 2 एंड सो ऑन टू s प्लस में n-1 नेबला n f ऑफ xn और अपॉन में आएगा। ये आपके पास बैकवर्ड वाला है। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ, समझना, देखिएगा। जैसे आपके पास मानिए x आपको एक गिवन डेटा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। ठीक है, यहाँ पे जो आपको f ऑफ x की वैल्यूज गिवन है वो आपको ये गिवन है 1.40, 1.56, 1.76, 2.00 एंड 2.28। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो लेंथ है x0, x1, x2 इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि डिफरेंस तो सेम ही है सब में, है ना, 0.1 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो आपके पास है वो आपका इवनली स्पेस्ड है। तो यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हो, या तो आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी यूज कर सकते हो या फिर आप न्यूटन बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं फिलहाल बैकवर्ड के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नेबुला निकालूंगी, है ना, नेबुला ऑफ f ऑफ x, है ना। तो सबसे पहले नेबुला ऑफ f निकाल रहे हैं। ये आपके पास क्या होता है, नेबुला, आप यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको ये पता होना चाहिए बैकवर्ड डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, है ना, आपको ये पता होना चाहिए बैकवर्ड डिफरेंस आप कैसे निकालते हो। तो जब आप यहाँ पे बैकवर्ड के लिए काम करोगे, बैकवर्ड में आप क्या करते हो, आप बैकवर्ड में x0 के लिए काम नहीं करते हो, आप काम करते हो xn के लिए, है ना। तो आप यहाँ चाहे नीचे से शुरुआत कर दो, आप ये मान लो आपके पास xn है, आप इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, क्या आएगा 0.28 आएगा। आप इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 0.24 आएगा। आप इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 0.20 आएगा। आप इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 0.16 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेबुला स्क्वायर एफ पे, नीचे से करो कैलकुलेट। 0.28 में से जब आप 0.24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 0.04 बचेगा। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.04 बचेगा। इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.04 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेबुला क्यूब। नेबुला क्यूब आप 0 0, ठीक है, और आगे का 30, जो फोर्थ वाला नेबुला निकलेगा वो भी 0।
तो यहां से जब आप बैकवर्ड डिफरेंस वाला यूज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन, क्योंकि बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, प्लस में एक्स माइनस एक्स एन। एक्स एन क्या है, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फोर, नेबुला ऑफ एफ ऑफ एक्स फोर डिवाइडेड बाय में क्या, एच, प्लस में एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स थ्री, नेबुला स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स फोर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। अब आप देखो जब आप नेबुला क्यूब पे जाओगे सारे जीरो हैं, और मैं आपको बता दूं बैकवर्ड में आप नीचे से काम करते हो, तो आप बैकवर्ड में जो आप वैल्यूज उठाओगे नेबुला वाली वो नीचे से ही उठाओगे, यानी आप ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये तीसरा वाला जीरो है, मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, पॉलिनोमियल मेरे पास इतना ही रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एन प्लस में एक्स माइनस एक्स फोर आपके पास क्या है 0.5, एच आपके पास कितना है 0.1, नेबुला ऑफ एक्स फोर कितना है 0.28, प्लस में एक्स माइनस एक्स फोर कितना है 0.4, सॉरी 0.5, 0.4, नेबुला स्क्वायर 0.04 डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर 0.01। ये जो आपके पास निकल कर आएगा, और एफ ऑफ एक्स एन के ऊपर वैल्यू कितनी है 2.28, यहाँ पे 2.28 मेंशन कर दो। तो ये जो आपके पास निकल कर आएगा ये आपका रिक्वायर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस, सॉरी न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस वाले इंटरपोलेटिंग फॉर्मूलाज थे, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। आपके पास डेटा गिवन है x 0, 1, 2 एंड 3। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज गिवन है वो आपको गिवन है 1, 2, 1 एंड 10, ठीक है। आपको ये यूज करना है दोनों, आपको यूज करने हैं न्यूटन्स का बैकवर्ड वाला, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी, न्यूटन्स का बैकवर्ड वाला भी, फॉरवर्ड वाला भी, एंड न्यूटन का बैकवर्ड वाला। आपको यूज करने हैं ये तीनों, ठीक है। ये तीन आपके पास हैं, ये तीनों आपको यूज करने हैं और आपको इसका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास होगा ऐसा, ठीक है। तो कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका रहेगा बेस्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। साथ में इसके कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूले की, इसमें मतलब कुछ आपको अनस्टेबिलिटी मिलती है, अब वो किस कारण वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ये आप फॉर्मूलेज अप्लाई करना। आपके पास गेट के पेपर हैं, आपके पास नेट के पेपर हैं, आप उनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है जहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के आप पॉलिनोमियल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना है, आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया लग गया है, आपको जस्ट एप्लीकेशन भी आनी चाहिए, वो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं तो करवाऊंगी ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।